दोस्तों, जून चला गया, जुलाई आ गया, कैलेंडर बदल गया, पर दिल्ली वालों की किस्मत नहीं बदली। पूरे देश में मॉनसून घूम रहा है और दिल्ली में चल रहा है तंदूरी फेस्टिवल। सुबह उठो तो धूप, दोपहर को निकलो तो लू और रात को सो जाओ तो लगता है ब्लैंकेट की जगह हीटर उड़ा दिया। IMD वाले हर 2 दिन में कहते हैं बारिश आने वाली है और अगले दिन सूरज देवता आकर बोलते हैं, बेटा कैसा लगा मेरा मजाक। आज बात करेंगे कि आखिर हमारी दिल्ली का मॉनसून हर साल फ्लॉप क्यों हो जाता है और क्या हम सच में किसी कंक्रीट के जंगल में फंस चुके हैं। एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में एक ऐसी खुफिया बात बताऊंगी जो आपके होश उड़ा देगी। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी दिल्ली का हाल ये हो चुका है कि लोग गोवा या शिमला घूमने नहीं बल्कि सिर्फ AC वाले ATM में ठंडी हवा खाने के लिए जाते हैं। तो चलिए इस पूरे खेल के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। पहले थोड़ा साइंस समझते हैं बिना बोरिंग हुए। मॉनसून 2 रास्तों से आता है, एक अरेबियन सी से और दूसरा बे ऑफ बंगाल से। दिल्ली दोनों के रास्ते से आखिरी स्टॉप पर आता है। जब तक मॉनसून की हवाएं दिल्ली पहुंचती है तब तक उनका सारा पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दोस्तों के ग्रुप में पिज़्ज़ा आया और आखिरी बंदे तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ खाली डब्बा बचा। इस साल तो अरेबियन सी वाली हवाएं थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हैं, जिससे दिल्ली का डेफिसिट यानी बारिश की कमी लगभग 30% से ज़्यादा चल रही है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो क्लाउड्स हमारे रास्ते में इतने थक जाते हैं कि उन्हें भी दिल्ली आने के लिए किसी एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत पड़ रही है। बादल बचे खुचे पानी के साथ आते तो हैं, पर दिल्ली की हवा में इतना दम नहीं होता कि उन्हें निचोड़ कर बारिश करवा सके। चलो अब इसका अगला विलन दिखाती हूँ, जो हमारे घरों में ही छुपा हुआ है। लेकिन बॉस, सिर्फ बादल को दोष मत दो। हमने अपनी दिल्ली को क्या बना दिया है? कंक्रीट का जंगल, चारों तरफ सिर्फ सीमेंट की दीवारें, चमकती हुई कांच की बिल्डिंग्स और चमकती हुई सड़कें। इसको साइंस में कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दिन भर ये कंक्रीट धूप को सोखता है यानी अब्जॉर्ब करता है, और रात को जब मौसम ठंडा होना चाहिए तब ये दीवारें और सड़कें वापस गर्मी उगलती है। यानी दिल्ली में अब कूल नाइट या सुकून वाली रात जैसा कुछ बचा ही नहीं। और ऊपर से आग में घी का काम कर रहा है पैसिफिक ओशियन में बैठा एल नीनो। ये ऐसी धांसू ग्लोबल वेदर कंडीशन है जो पूरे पैसिफिक ओशियन के पानी को गर्म कर देती है, जिससे हवाओं का रास्ता बदल जाता है और हमारे मॉनसून के बादल कमज़ोर पड़ जाते हैं। यानी एक तरफ लोकल लेवल पर कंक्रीट का जंगल और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर एल नीनो का आतंक। और इस गर्मी का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या है? हम सबका प्यारा AC। हर घर में 2-2, 3-3 AC चल रहे हैं। हम अंदर तो 16 डिग्री पर मज़े ले रहे हैं, पर हमारे AC का जो बाहर वाला यूनिट यानी कंप्रेशर है, वो बाहर की हवा को 50 डिग्री तक गर्म कर रहा है। सोचो, लाखों AC जब एक साथ दिल्ली की हवा में आग उगलेंगे तो बादल बेचारे तो रास्ते में ही इवेपोरेट हो जाएंगे ना। हम खुद ही अपनी गर्मी का इंतजाम कर रहे हैं और बादल को भगा रहे हैं। और पता है इसका सबसे बड़ा मजाक क्या है? जितना हम AC चलाते हैं, दिल्ली का पावर ग्रिड उतना ही फटने की हालत में आ जाता है। इन AC को चलाने के लिए पावर प्लांट में दिन रात कोयला जलाया जाता है, जिससे कार्बन एमिशन बढ़ता है और पूरे प्लैनेट और गर्म हो जाता है। मतलब हम अंदर ठंडक पाने के लिए बाहर पूरी दुनिया को तंदूर में पका रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना, कमरे का मच्छर मारने के लिए पूरे घर में आग लगा दी। अब जब AC से भी बात नहीं बनती तो ध्यान जाता है उन पुराने दोस्तों पर, यानी पेड़ पौधे। लोग कहते हैं दिल्ली तो ग्रीन सिटी है, यहाँ तो बहुत पेड़ है। हाँ, लुटियंस दिल्ली में पेड़ है, पर बाकी दिल्ली का क्या? रोहिणी, द्वारका, लक्ष्मी नगर या यमुना पार के इलाके देखो। डेवलपमेंट के नाम पर हर साल हजारों पेड़ काटे जाते हैं। जहाँ पहले घनी छांव होती थी वहाँ अब पार्किंग स्लॉट्स हैं। बिना पेड़ों के हवा में मॉइस्चर यानी नमी ही नहीं बचती, और जब मॉइस्चर नहीं होगा तो बादल बिना बरसे ही दिल्ली को टाटा बाय बाय बोल के आगे निकल जाते हैं। अब इसके पीछे का असली कानून और साइंस समझिए। पेड़ सिर्फ छांव नहीं देते बल्कि एक प्रोसेस करते हैं जिससे कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। यानी पेड़ जमीन से पानी सोखते हैं और उसे हवा में छोड़ते हैं, जिससे हमारे आसपास का माइक्रो क्लाइमेट ठंडा रहता है। एक बड़ा पेड़ अकेले एक बड़े AC जितनी कूलिंग मुफ्त में कर देता है, पर हमने क्या किया? पेड़ काटकर वहाँ कंक्रीट खड़ा कर दिया,
जिससे हवा एकदम सूख गई है। अब बादल ऊपर से आते तो हैं, पर नीचे को ड्राई और गर्म मौसम देखकर सोचते हैं भाई यहाँ तो पानी बरसने से पहले ही बाप बन जाएगा। और इस फ्लॉप मॉनसून का सबसे बड़ा झटका लगता है हमारे पानी की सप्लाई को। एक तरफ गर्मी से गला सूख रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में वाटर क्राइसिस चल रही है। टैंकर के पीछे लोगों की लंबी लाइन लगी है। सोचो, हम ऐसी स्टेट में हैं जहां गर्मी में पानी के लिए लड़ाई होती है, और जब अगले महीने थोड़ी सी बारिश आएगी ना, तो यही दिल्ली डूब जाएगी। यानी हमारे पास पानी को सही से मैनेज और स्टोर करने के लिए कोई ढंग का सिस्टम भी नहीं है। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई है कि जुलाई का महीना चल रहा है, पर दिल्ली का ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक तरीके से नीचे जा चुका है, क्योंकि हम ज़मीन से पानी निकाल तो रहे हैं, पर जब बारिश आती है तो कंक्रीट की वजह से पानी ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाता। सारी पानी नालियों में बहकर बर्बाद हो जाता है। सोचो, अगर हर बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी हो जाए तो हमें किसी टैंकर के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं। तो आखिर इस तंदूर से बचने का कोई प्लान है भी या नहीं? चलो देखते हैं अगले सेक्शन में। तो क्या इसका कोई इलाज है या हमें हर साल ऐसे ही उबलना पड़ेगा? इलाज है। सबसे पहले हमें अपने घरों की छत पर ग्रीन रूफ्स या पॉटेड प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि डायरेक्ट धूप घर को गर्म ना करे। दूसरा, पानी का हर एक ड्रॉप बचाना सीखना होगा, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और तीसरा, सरकार को तो जो करना है करेगी, पर हमें अपने लेवल पर कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो अगले कुछ सालों में दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाएगा। और एक मज़ेदार साइंटिफिक सॉल्यूशन बताऊं? हमें बड़े जंगल की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मोहल्ले के छोटे से पार्क में मियावाकी फॉरेस्ट उगा सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे पेड़ 10 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं और छोटी सी जगह को भी एकदम ठंडा मिनी फॉरेस्ट बना देते हैं। दोस्तों, इस साल का अपना सिंपल स्लोगन बना लो, सेव द अर्थ, वरना दिल्ली में नहीं मिलेगी बर्थ। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था, सबसे बड़ा ट्विस्ट। आपको लगता है कि गर्मी सिर्फ हमें परेशान करती है? एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक दिल्ली की गर्मी की वजह से लोगों को गुस्सा और इरिटेशन 30% बढ़ जाता है। यानी जो दिल्ली वाले बात बात पर कहते हैं ना, जानता है मेरा बाप कौन है, वो आधी बार उनका गुस्सा नहीं, बल्कि ये दिमाग पका देने वाली गर्मी बोलती है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि पेरिस की गर्मी में लोग टैन होते हैं और दिल्ली की गर्मी में हम सीधा फ्राई होते हैं। अगर आप भी दिल्ली के इस तंदूर में अभी तक जिंदा बच गए हो तो दबा के इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को टैग करो और फॉलो बटन ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।